हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है और उसके सॉल्यूशन को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने का केवल एक ही मेथड होता है कि और सारे मेथड्स होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, उन सारे के सारे को हमें इसी क्लास में सीखना है, किसी और क्लास में सीखना है, सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद आप एक्सरसाइज 3.2 को खुद से ही लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन का मतलब होता है। स्टूडेंट्स, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिख लिया 2x + 3y इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहां पे लिख दिया 5, ठीक है। फिर लिख दिए 2x - 3y इक्वल टू, सपोज कर लीजिए हमने -1 यहां पर ले लिया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में सारी बातें डिस्कस की जा चुकी हैं। अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रीवियस सारे के सारे वीडियोस को आप देख करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वो वैल्यू जो उस रिलेशन को, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही उसके सॉल्यूशन कहे जाते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स कौन है, एक्स और वाई, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई की वो वैल्यू चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे सपोज कर लीजिए हम इसमें x = 1 पुट करें और y = भी स्टूडेंट्स कितना पुट करें, 1, और देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है। तो देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और -3 = -, सेटिस्फाई हो रहा। तो ये तो सिंपल सा हमने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने ही इस इक्वेशन को लिखा था, तो मुझे पता था इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हमें सीखना क्या है, ये जो इक्वेशंस दिए हैं ना, इन इक्वेशंस के क्या यही दो सॉल्यूशन, मतलब यही सॉल्यूशंस होंगे कि और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर यही सॉल्यूशंस होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग करने वाले हैं, यही सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारे स्टूडेंट्स यहां पर जो होने वाला है वो है मेथड्स। मेथड्स किस चीज का मेथड सीखने वाले हो, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला मेथड स्टूडेंट्स जो होता है उसको बोला जाएगा ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड जो होता है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड होता है, ठीक है। अब देखो ये अलजेब्रिक मेथड जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 3 मेथड्स आते हैं, मींस 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट को आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके। थर्ड जो होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं, मेनली ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों मेथड्स को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किसी भी दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। बाकी इन मेथड्स को आप लोग आगे सारी एक्सरसाइज में सीखेंगे। अच्छा, ये 3 के 3 मेथड्स हमारे सिलेबस में है, सारे मेथड्स को हम लोगों को सीखना है। एक बात और उठती है, कुछ लोग स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर किसी भी मेथड से सॉल्व करें क्या आंसर उतना ही आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे उतना आंसर आएगा। लेकिन सारे मेथड्स आपको आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लिख करके आ जाता है कि डियर स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, तो सारे मेथड्स हमें आना जरूरी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कौन से मेथड के बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में। आइए समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो होता है वो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y
प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब हम लोग करते क्या हैं कि इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ कैसे बनाया जाता है ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, और अभी हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ग्राफ बनाएंगे भी। अभी केवल आप मेथड को समझिए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर दोनों के दोनों ये जो लाइन दी गई हैं मींस दोनों इक्वेशन इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट वाले का ग्राफ ये मिला, ये कौन है, a1x है, ठीक है, प्लस b1y है, प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा चला गया, ये हो गया a2x प्लस b2i प्लस c2 इक्वल टू 0। सही है, इस तरीके से बहुत ही इजीली हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है। अब स्टूडेंट्स जब आप लोग इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये ग्राफ एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यही पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स इनका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जैसे हमारे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन दिए गए थे, अगर हम लोग इनका ग्राफ ड्रा करें तो इनका ग्राफ में जो लाइंस मिलेंगी वो लाइंस हमेशा 1,1 पर जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। तो 1,1 पर जब इंटरसेक्ट करेंगी तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, जो हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया होगा उनका एक ही कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ प्लॉट करना है, और उनके जो ग्राफ की टू स्ट्रेट, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट उनका सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन सर एक डाउट है, एक प्रॉब्लम है, क्या उसको समझिएगा, स्टार बना के समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। वो ये डाउट है कि सर प्रीवियस लेक्चर्स में आप बता चुके हैं कि जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो दो इक्वेशन गिवन होते हैं, इन इक्वेशन के जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें टू लाइंस मिलेंगी। अब वो दो लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल भी तो हो सकती हैं सर, कोइंसिडेंट भी तो हो सकती हैं। जैसे आपने क्या बता दिया कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट उनका सोल्यूशन होगा। चलो ठीक है, मान लिए। लेकिन सर अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी देन क्या होगा, तब तो हमें कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। और सर जब ये कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक होकर के जाएगी, तब तो हमको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स समझिएगा ध्यान से, पहली सिचुएशन यहां पर इंटरसेक्टिंग की आएगी। ध्यान देना, किसकी सिचुएशन आती है, इंटरसेक्टिंग की सिचुएशन आती है। तो अगर वो दो लाइंस जिसका ग्राफ आपने ड्रा किया वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ध्यान रखिएगा हमारे जो इक्वेशन है उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस हमको उसके एक सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बात समझ में आई। अब हम लोग सेकंड बात करते हैं। सेकंड हम लोगों ने देखा है कि वो क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर वो पैरेलल हो गई तब क्या होगा, अगर वो पैरेलल हो गई स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा तब वहां पर नो सॉल्यूशन, मींस वहां पर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। सही है। उसके बाद थर्ड केस होता है कि कोइंसिडेंट हो सकती हैं लाइंस। क्या हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं। अब अगर कोइंसिडेंट होंगी तब तो वो भाई जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उसका सॉल्यूशन होगा। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर से होकर के जा रही हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जितने कितने पॉइंट वहां से निकल रहे हैं इनफाइनाइट, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में आप रखिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसकी क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अब एक डाउट माइंड में क्रिएट होता है, सर क्या हम ग्राफ ड्रा करने के बाद ही जान पाएंगे कि बिना ग्राफ, बात समझिएगा हमारी, अगर हमारे पास दो इक्वेशन, जैसे हमारे पास इक्वेशन सपोज पहले से दिया था, ये नहीं गिवन था, ये इक्वेशन दिया था, और अगर हमारे पास ये जानना है कि इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। बात समझिएगा स्टूडेंट, अगर हम पहले से ही जान, देखो एक तरीका तो यह है कि हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ ड्रा करने के बाद तो हमको ऑलरेडी पता चल ही जाएगा कि इसका ग्राफ किस तरीके से होने वाला है, इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक होगा, सब कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है और हम लोग उनका बिना ग्राफ ड्रा किए अलजेब्रिक मेथड से किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि इनका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होगा, इसका सोल्यूशन किस तरीके का होगा। तो अभी यहाँ पर बताई गई बातों को आप लोग
नोट करें, फिर हम लोग आगे की बातों पर डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अलजेब्रिक फॉर्म गिवन हो तो विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बिना उसका ग्राफ बनाए हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं कि इसकी जो लाइंस होंगी वो किस तरीके की होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या वहां पर इंटरसेक्टिंग होगी। ये सारी बातें हम कैसे जानेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स ये बताइए, आप लोगों को ये बताया जा चुका है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, किसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको बताया गया है कि सर वहां पर होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन सेकंड हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब यहाँ पर जो बातें आपको बताने चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझने के साथ साथ इनको नोट्स में नोट जरूर से जरूर करिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो x और y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स है ना, उनके रेशियो को कंपेयर हम लोग करते हैं। उन्हीं को कंपेयर करने पर हमें पता चल जाता है कि इसके जो ग्राफ की लाइंस होंगी वो किस तरीके से बनेंगी। तो फर्स्ट केस होता है कि a1 अपान a2 इक्वल ना हो b1 अपान b2 के, फर्स्ट केस। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, इस केस में जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, मींस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और बताओ जब इंटरसेक्टिंग होगी स्टूडेंट्स तो आपको पता ही है कि इस केस में हम लोगों को ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड केस होता है हमारा, सेकेंड केस हमारा होता है कि a1 अपान a2 जो है वो इक्वल हो जाए b1 अपान b2 के और इक्वल हो जाए c1 अपान c2 के। अगर तीनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इस केस में जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। ध्यान देना, क्या होगी स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट होंगी। और जब कोइंसिडेंट होंगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगी, इस केस में सिंपल सी बात है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड केस क्या होता है, a1 अपान a2 हमारा इक्वल हो जाए b1 अपान b2 के, लेकिन इक्वल ना हो c1 अपान c2 के। तो इस केस में जो दोनों लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जिसको आप लोग बोलते हो नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट है उनके रेशियोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करके डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि इनके ग्राफ की दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, कि कोइंसिडेंट होंगी, कि पैरेलल होंगी। और इंटरसेक्टिंग होंगी तो यूनिक सोल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट, पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यहाँ पर एक नई बात और आप लोग सीखे स्टूडेंट्स, अगर ध्यान देना, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुई और उसके यूनिक सोल्यूशन हुए तो इस केस को उनका पेयर जो होता है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इस केस को भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंड केस है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, उसको भी कंसिस्टेंट ही बोला जाता है। इस केस को नॉन कंसिस्टेंट बोला जाता है, ये नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में इसके बारे में और डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी कंसिस्टेंट होता है लेकिन इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो सिंपल सा आपको याद करने का तरीका हम बता दें कि जिस केस में सोल्यूशन मिलते होंगे वो वन सोल्यूशन मिलता होगा या इनफाइनाइट, उस केस को कंसिस्टेंट बोला जाएगा। बाकी बचा हुआ एक केस क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अभी इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट का, इन फार्मूलों का यूज करें। एक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और एक हो गया हमारा x माइनस वाई और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आप चाहें कंपेयर करेंगे तो a1 1 मिलेगा, a2 जो है आपको 1 मिलेगा। तो सारे चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, हम डायरेक्ट निकालते हैं स्टूडेंट। देखिए a1 अपान a2 अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 अपान 1 मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट, सिंपल सी वैल्यू इसकी 1 आ गई। ठीक है, फिर आप क्या करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर b1 अपान में b2 निकालिए तो कितना मिलेगा, प्लस 1 अपान में माइनस, इंप्लाइज दैट आपको -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ बोलेंगे सिंस a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, क्योंकि इसकी वैल्यू +1 है, इसकी वैल्यू कैसी आई, -1 आई। तो इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर
लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी और सॉल्यूशन कैसे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेंगे। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल देखिएगा, जैसे स्टूडेंट्स हमने मान लीजिए x + y + 5 = 0, दूसरा लिए x + 2y + 10 = 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन था। यहाँ पर भी हमको वही बात कंपेयर करनी कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसमें जो ग्राफ ड्रा किया जाएगा उस ग्राफ में जो लाइंस होंगी वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 फाइंड करेंगे। सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, a1/a2 कितना आएगा 1/2। b1/b2 फाइंड करिए स्टूडेंट्स, कितना आएगा देखो 1/2, सही है। फिर आप क्या फाइंड करोगे c1/c2, तो आपको मिलेगा 5/10, जिसका मतलब होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे सिंस a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के इक्वल है किसके, c1 किसके इक्वल है, वो 1/2 के इक्वल है। तीनों के तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर इस केस में आपको बताया गया था कि लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। आप यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। एंड साथ में लिखेंगे एंड इक्वेशन हैव कैसे सोल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वहां पर कैसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट केस देखिएगा, इसका एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने लिख दिया x + y, ठीक है, +7 = 0। यहाँ लिख दिया 2x + 2y, ठीक है, +21 = 0, सही है। अभी आप क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर a1/a2 निकालिए। a1/a2 कितना आएगा 1/2। b1/b2 निकालिए 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो 7/21 आएगा, जिसका मतलब होता है 1/3, सही है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो a1/a2 जो है वो इक्वल हो गया है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो आप कह देंगे इस केस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा, किस तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ को ड्रा करते हैं, किस तरीके से उसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, और कैसे हमको पता लगेगा कि उसकी लाइन किस तरीके से बिहेव करती है, मींस पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, और सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको इसके बेसिस पे करवाने चल रहे हैं, जिसकी हेल्प से ये सारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हम लोग की एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है वो बुक का ही एग्जांपल नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बोल रहा है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए और बताइए कि किस तरह का सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट देख करके हम डायरेक्टली बता सकते हैं, देखो a1/a2 की वैल्यू 1/2 आएगी और b1/b2 की वैल्यू -1 आएगी। तो देखिए a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो उसने कहा है, उसने कहा इसको ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करिए। तो आइए ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और उसका ग्राफ बना करके आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप ले लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समझिएगा ध्यान से, खूब आराम से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम ले लेंगे स्टूडेंट्स x + 3y = आपको 6 मिल जाएगा। अब सुनो, हमें क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है। टेबल बनाने के लिए क्या करिए, या तो x को उधर भेजिए या तो y को। देखो मैं आपको बताऊंगा कि जिसको भेजना आसान हो उसी को आप लोग भेज लिया करिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं y को इधर भेजूंगा तो मेरे लिए आसानी होगी। क्यों आसानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स x को भेजेंगे तो ला करके फिर 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी मैं एक ही विषय ही करता हूं, डायरेक्ट भी आप लोग कर लेंगे, x को भी भेज सकते हैं, y को भी भेज सकते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे 3y = 6 - x हो जाएगा। तो y = स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, 6 - x/3, सही है ना। अब आप लोग इसके लिए टेबल बनाइएगा, मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड की जाती हैं। यहां पे आप लिखो x, यहां पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स y। आपको 3 वैल्यूज मिनिमम फाइंड करनी है, उतने में आपका ग्राफ आराम से तैयार हो जाएगा। अब क्या करना होता है,
इसमें x की वैल्यू हमें पुट करनी होती है और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर देता हूं, तो 6 माइनस 0 6/3 कितना आएगा 2। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना होता है कि x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये पूरा डिवाइड हो जाए, मीन्स ये क्या बोलते हैं रेशियो में ना मिले। अगर रेशियो में मिले होगा तो ग्राफ प्लॉट करने में, जैसे मान लीजिए किसी ने 1 पुट कर दिया तो 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 पुट जो है ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो आसानी होगा। 6 माइनस 3 3 आएगा, 3/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद अगला आप यहाँ पे 6 रख दीजिए, 6 माइनस 6 0 आएगा, ठीक है 0/3 आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर मिल गए हैं, किसके लिए, हमें जो फर्स्ट लाइन गिवन थी उसके लिए मिल गए हैं। तो अभी आप क्या करिए, इन पॉइंट्स को आइए हम लोग कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर लेते हैं, और प्लॉट करने के बाद आपको सिंपल सा पता ही है कि आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जरूरी है कि ये सारी डिस्टेंस जो आप यहाँ पर लें वो सब इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ सही नहीं बनेगा। तो प्रयास हम करते हैं कि सारे पॉइंट्स इक्वल लिए जाएं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 6 हो गया, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, बहुत है। इधर भी वो एकदम सेम डिस्टेंस होनी चाहिए तभी सही ग्राफ बनेगा, 1, ठीक है 2 3 4 5, इस तरीके से 6 हमने बना लिया, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या था आपका 0,2, 0,2 स्टूडेंट्स हमें कहाँ मिलेगा, ये है 0,2। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, यहाँ पर कहीं 3,1 आपको मिलेगा। फिर अगला पॉइंट हम देख सकते हैं आप लोग 6,0 है, ये कहीं मिलेगा। इन सारे पॉइंट्स को मिलाती हुई आप इस तरीके से लाइन यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रा किया ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, x + 3y = 6 का। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, x + 3y = 6 का ग्राफ आपने बना लिया है पहली लाइन का, ठीक है। अब सेकंड पे आइए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास 2x - 3y = 12। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, एक काम करो, इसको इधर इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे स्टूडेंट्स, 2x - 12 = कितना हो जाएगा 3y। तो y = आपको मिलेगा कितना 2x - 12/3, सही है। अब आप यहाँ पर टेबल बनाइए, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। मिनिमम 3 वैल्यूज हमने आपको फाइंड करना सिखाया है, 3 वैल्यूज आप यहाँ पर फाइंड कर लीजिए। देखो स्टूडेंट सबसे पहला आप ऐसी वैल्यू रखो जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ, सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा 0, तो 0 - 12 -12 आएगा 3, तो कितना आ जाएगा -4, 0, -4 पहला पॉइंट मिल गया। सेकेंड पे आपको वही ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू पुट करिए जिससे इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो सेकेंड पे मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ, 6 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो -6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, तो 6 पुट करने पर यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। अब पहला पॉइंट हमारा आया है 0, -4, तो निगेटिव में भी बनाना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5, ये कैसा होगा माइनस में हो जाएगा। ऐसे इधर ही बना लिया जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। 0, -4 कहाँ स्टूडेंट्स, ये हमारा 0, -4, 3, -2, 3, -2 जो है आपका यहाँ कहीं आकर के मिलेगा, ये देखिए 3, -2। उसके बाद फिर स्टूडेंट 6, 0 जो यही पॉइंट होगा। अब इन सारे 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई आप आराम से एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये जो दूसरी लाइन हम लोगों ने ड्रा किया है ये कौन सा है स्टूडेंट्स, 2x - 3y = 12। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आप 2x - 3y = क्या मिल गया 12 मिल गया। अब आप ध्यान समझिए, आपने क्या किया है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा कर लिया है। जो आप लोगों ने ग्राफ ड्रा किया उसमें जो लाइंस मिली हो कैसी हो रही स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ये लाइंस हमारी जो मिल रही हैं ये कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं। और जब इंटरसेक्टिंग है तो इसके कैसे सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो इसका सोल्यूशन होगा क्या, ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग एट 6,0, 6,0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट समझ लीजिए। इसका सोल्यूशन निकालोगे तो x = 6 आएगा एंड y = क्या आएगा 0 आएगा। इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताया गया, आपको जरूर से जरूर अब समझ में आ गए होंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को आप प्रिपेयर करिएगा, तैयार करिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है।